हे गाइस, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से न्यू टॉपिक के साथ आई हूँ। एंड आज का टॉपिक ये है कि लाइफ लेसन्स दैट आई हैव लर्न इन 2025 एंड हाउ यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक एंड नॉट डू इट अगेन। सो लाइफ लेसन्स जो मैंने अपने लाइफ में अपने 2025 में बेसिकली बहुत ज़्यादा सीखे हैं, तो मैं वो चीज़ें के बारे में बताऊँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ बोलूँगी कि यार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप लोगों की सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए ताकि मैं और भी लोगों तक पहुंच सकूं और मेरा जो भी नॉलेज है वो सारा चीज़ मैं आप तक पहुंचा सकूं। और जो भी मैंने मेरी लाइफ की गलतियों से सीखा है वो चीज़ें मैं आपको बता सकूँ और उनसे आप कुछ भी ऐसी गलत चीज़ें ना सीखें। एंड जो मैंने गलतियाँ करी है वो आप लोग नहीं करने चाहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार मेरे चैनल को। एंड मैं कोशिश करूँगी कि और भी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बनाऊँ जो शायद ही हमें कोई भी बताता है कि लाइफ में तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। जब तुम लोनली होते हो, जब तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं भाई कुछ नहीं रहा है, तो मैं किसके पास जाऊँ, अपना दिल कैसे हल्का करूँ, कैसे मैं सारा चीज़ खुद से मैनेज करूँ। तो ये सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करूँगी और मैं वो सारे हिडन टॉपिक्स के ऊपर भी बात करूँगी तो जिसके बारे में एक्चुअली कोई बात नहीं करता। सब ऐसे ही ऊपर ऊपर से अच्छी चीज़ें बोल देते हैं, बट एक्चुअली में जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो हमें भी कभी समझ नहीं आते, और फिर जब एक टाइम के बाद हमें जब समझ आता है तो हमें ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, मैं तो क्या ही किया था अपने लाइफ में। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो सारा चीज़ आप लोगों को बता पाऊँ एंड मैं डेफिनेटली बताऊँगी, बट प्लीज़ आप लोग भी ग्रो करने में हेल्प कीजिए मेरी। एंड ठीक है, फिर अभी आगे इस टॉपिक के बारे में चलते हैं, इसके बारे में और बात करते हैं। एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो लाइफ लेसन्स जो मैंने 2025 में सीखे, जो एक्चुअली में मेरे बहुत ज़्यादा काम आए हैं, जो कि है खुद को किस तरीके से प्रायोरिटाइज़ करना, खुद के लिए किस तरीके से चीज़ों को इन्वॉल्व करना, खुद को इम्पोर्टेंस कैसे देना और खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाना। ये सारी चीज़ें मैंने 2025 में सीखी और उससे भी बहुत पहले के ईयर्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है जो एक्चुअली मेरे लाइफ में काम आई। मतलब 2025 में मैं थोड़ा सा खुद को आइसोलेट करने लग गई क्योंकि आई वॉज़ लाइक वेरी मच डन विद द थिंग्स कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी सारी चीज़ें कर रही हूँ अपनी लाइफ में, फिर भी क्यों वो अलाइन नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं चीज़ें हो पा रहा है, मतलब मेरे हिसाब से कि क्यों चीज़ें नहीं हो पा रही है। और मैंने जब इसके ऊपर बारीक से सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा ना खुद को टाइम देना चाहिए, खुद को थोड़ा सा आइसोलेट करके थोड़ा सा, मतलब जो भी दोस्ती यारी है ये सारा चीज़ में जो मैं एनर्जी इन्वेस्ट करती हूँ ना, उनसे ज़रा हट के खुद के लिए सोचना चाहिए, तभी जाके चीज़ें ठीक होंगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मतलब मैं इतने ज़्यादा इनोसेंट थी कि भाई मुझे ना, मैं थोड़ा एकदम फ़न लविंग बबली काइंड ऑफ गर्ल हूँ, तो मुझे दोस्तों के साथ रहना, उनको खुश रहते हुए देखना, एंजॉय करना, ये ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फैमिली में भी मैं ऐसी ही रहती हूँ, मतलब हर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना, हर किसी को इम्पोर्टेंस देना, हर किसी के लिए बारे में सोचना कि अच्छा उसका ये, अगर किसी को मैं दोस्त बना दूँगी ना तो मैं उसके बारे में हर एक चीज़ सोचूँगी, छोटी छोटी चीज़ें कि मतलब उनको ये चीज़ चाहिए, मतलब हमेशा मुझे याद रहता है कि मुझे क्या चीज़ें करनी है। बट उस चक्कर में मैंने ना लाइफ में खुद को क्या चाहिए, खुद को क्या चीज़ें अच्छी लगती है, वही चीज़ें, मेन चीज़ें ही मैं भूल गई। और मतलब खुद को इस कदर मैंने हर्ट कर दिया कि मतलब मुझे ही समझ में नहीं आया कि अरे एक्चुअली मैं खुद को मैं पीछे छोड़ रही थी, सबका ध्यान रखने के चक्कर में मैं खुद को ही पीछे छोड़ दिया मैंने। तो वो सारी चीज़ें, और जब मैंने आइसोलेट करना चालू किया, खुद को प्रायोरिटी देना चालू किया, तो मुझे समझ में आया कि यही तो तुझे सीखना था, यही चीज़ें तुझे करनी थी। ये चीज़ें मतलब तू देख, तू कितनी मतलब पॉजिटिव है, तू कितनी मतलब प्रोडक्टिव है, तू कितनी क्रिएटिव है कि तूने ये सारा चीज़ कैसे नहीं खुद के लिए सोचा। और जब मैंने अपनी एनर्जी दूसरों को देना बंद कर दिया, तब एक्चुअली में मेरे काम होने लग गया, मेरा दिमाग और अच्छे से चलने लगा। मतलब पहले भी ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी करती नहीं थी दोस्ती यारी में, बट मेरी एनर्जी कुछ ज़्यादा ही चली जाती थी, तो मैं खुद के लिए इतना नहीं सोच पाती थी। बट जब आइसोलेट किया मैंने तो मुझे खुद के गोल्स, एक क्लियर माइंड हो गया मेरा कि मुझे एक्चुअली में क्या चीज़ें करनी है, मतलब चीज़ें होने लग गई। पहले जब मैं ज़्यादा ही आउटिंग्स या दोस्ती यारी में चीज़ें, मतलब इधर उधर जाना, मतलब इस दोस्त ने बुला लिया तो वहाँ पे चली गई, मतलब हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाना, तो वो चीज़ें मतलब वो लोग ग्रांटेड लेने लग जाते थे और मैं फिर खुद को टाइम नहीं दे पाती थी और मैं ना खुद को प्रायोरिटी पे रख पाती थी कि मैं अपनी चीज़ों को छोड़ दूँगी और दूसरों के लिए करने बैठ जाऊँगी, जो कि बहुत ही गलत बात है।
और हम जो ऐसे एकदम फ्री बर्ड से होते हैं, हम जो ऐसे काइंड हार्टेड होते हैं, इनोसेंट, तो उनका फ़ायदा तो दुनिया उठाएगी ही ना कि हाँ भाई। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें खुद के लिए करना चालू किया, तब मुझे लगा कि भाई कि तू यही सारा चीज़ कर रही थी, कि देख तू जिनके लिए करती थी ना, वो जब अभी तूने खुद को आइसोलेट कर दिया है, तो खुद के लिए सोचती है, तो वो लोग कैसे रिएक्ट करें। मतलब मैंने देखा कि वो लोग कुछ अजीब सा ही रिएक्ट करने लग गए, मतलब गुस्सा होने लग गए, ये वो। अगर सच्चा दोस्त होता तो फिर तुम्हारे लिए खुश होता ना कि अरे उसको स्पेस चाहिए तो उसको रहने दो उसके स्पेस में। बट वो अलग से ही रिएक्ट करने लगे, जैसे कि पता नहीं मैं अकेले रह के क्या ही किसी आसमान में पहुंच जाऊंगी या फिर क्या ही अचीव कर लूँगी। सो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, मतलब लोगों के बारे में भी, खुद के बारे में भी, कि मैं और कितनी क्रिएटिव हूँ, मेरे अंदर और कितना ज़्यादा दिमाग है, और कितना मैं खुद से प्यार कर सकती हूँ, वो सारी चीज़ मुझे समझ में आया। एंड और एक चीज़ मैंने ये सीखी है लाइफ इस 2025 में, कि जो भी दोस्त थे ना मेरे, वो एक्चुअली में मेरे दोस्त नहीं थे। मतलब जो भी चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, जो कि मेरा फ्रेंडशिप ब्रेकअप वाला स्टोरी, और भी एक ग्रुप के साथ मेरा जो बहुत ही गंदा वाला दोस्ती टूटा था, उनके साथ वाला चीज़, तो वो जो भी चीज़ हुई वो एक्चुअली में मेरे कारण ही हुई थी, क्योंकि मैं खुद के ऊपर ही ध्यान नहीं देती थी, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करती थी। जब भी उन्होंने बुला लिया मैं चली जाऊँगी, मतलब हर किसी के लिए मैं अवेलेबल रहूँगी, तो वो लोग क्यों मुझे इंपॉर्टेंस देंगे, क्यों मेरी वैल्यू करेंगे, जब मैं खुद की ही एनर्जी, खुद के टाइम की वैल्यू नहीं करूँगी। और हर समय में मेरे मुँह से हाँ ही निकलता था, हाँ ही, हाँ यहाँ पे जाना है, ठीक है मैं आ रही हूँ। थोड़ा सा उन्होंने रिक्वेस्ट कर दिया, हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ, ये चीज़ करनी, ठीक है मैं करती हूँ। तो जब मैं खुद के ही टाइम और एनर्जी की रिस्पेक्ट नहीं करूँगी, तो दूसरा कोई क्यों करेगा। तो ये चीज़ें मैंने सीखी कि भाई, उसके बाद फिर जब मैं खुद के लिए ये सारा चीज़ करने लगी, तो मुझे समझ में आया कि भाई मैं जिनको दोस्त बोलती थी वो एक्चुअली में दोस्त नहीं है, क्योंकि जब मुझे उनकी ज़रूरत थी ना, तो वो लोग मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं थे। एंड मुझे अभी समझ में आया कि मैं विदाउट माइक लगा के बात कर रही हूँ, और अब तक मैंने जितना भी बात किया है वो ऐसे ही चला गया है। ओह गॉड। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा पहले का थोड़ा सा सेक्शन है वो विदाउट, मतलब माइक लगा हुआ था, बट मैंने यहाँ पे नहीं लगाया था, तो इसलिए दूर से आवाज़ आ रहा रहेगा, आपको थोड़ा सा कम आ रहा रहेगा। बट ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, इतना भी कोई एकदम लो साउंड वाला वॉइस नहीं आ रहा है, अच्छा ही आ रहा है, बट अभी आपको बहुत अच्छे से आ रहा रहेगा आवाज़ मेरा। तो मैं क्या बोल रही थी कि जब मैंने खुद को प्रायोरिटी देना चालू किया, और मैंने सीखा कि अरे भाई वो लोग तो मेरे दोस्त हैं नहीं, सिर्फ दोस्त दोस्त करते हैं, और जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तो वो लोग उसी वक्त छोड़ के भाग गए, और उल्टा किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, और किसी ने भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनने का कुछ कष्ट नहीं लिया, या फिर बोलते दोस्त है मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, और बेस्ट फ्रेंड होके मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे कि तू ऐसी है तू वैसी है। तो मैंने सोचा कि भाई लोग कितने बड़े धोखेबाज है यार। और मैंने ये भी समझा कि सही है वो लोग, एक्चुअली में सही किया उन्होंने मेरे साथ, क्योंकि मैंने खुद को ही उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। मैं ऐसे लोगों के पीछे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही थी जो एक्चुअली में डिज़र्व नहीं करते थे। तो मेरे साथ ये धोखा होना सही था एक्चुअली में। हाँ सच बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे लोगों को पहले ही समझ के उनके साथ उतना कनेक्शन नहीं रखती, तो फिर सोचो मेरी लाइफ कितनी अच्छी होती, और अच्छे लोग मेरे साथ होते ना, एनर्जी मेरी इतनी जाती वो आउटिंग प्लान करने में, लोगों को एक साथ लेकर आने में, उनके लिए हर एक चीज़ रेडीमेड मतलब अवेलेबल रखने में, कि अच्छा किधर भी आउटिंग गया तो फिर हर एक चीज़ उनको एकदम अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके देने में, उनके लिए उनका हर एक ध्यान रखने में, किसी को ज़रूरत है, किसी को जॉब की ज़रूरत है तो उसको बताना, ये वो। तो ये सारी चीज़ें करने में जितनी मेरी एनर्जी वेस्ट हुई है, वो सब मैं खुद के ऊपर लगाती और ऐसे लोगों के ऊपर लगाती जो सामने से मेरे ऊपर लगाते। तो एक्चुअली में उन लोगों ने मेरे साथ सही किया है, क्योंकि मेरे दिमाग में वो ठोकर लगना, मेरे ऊपर जो मेरे साथ वो ठोकर लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था दोस्ती यारी में। और जब मैं खुद की ही वैल्यू नहीं कर रही हूँ, तो क्यों कोई दूसरा बोलेगा कि भाई इसकी वैल्यू हमें करनी चाहिए। वो तो मुझे ग्रांटेड लेगा ही, तो सेम एज़ उन लोगों ने लिया कि अरे इसको तो कुछ भी बोले तो वापस आ जाती है। और इस बार जब मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया और मैं वापस नहीं गई, तो वो लोग और भी ज़्यादा चिढ़ गए। तो उससे और पता चलता है कि वो कितने टॉक्सिक थे। तो उनको गुस्सा आ गया कि अरे इसने कैसे खुद का स्टैंड ले लिया करके, हाँ अभी उनके पास कुछ है नहीं, वो उनका इतना मुंह उतर गया कि तो अभी वो और भी ज़्यादा नफ़रत दिखाएंगे। तो उनका एक्चुअली में रियल फेस मुझे देखने को मिला, बहुत लोगों का रियल फेस देखने को मिला मुझे। और थोड़ा बहुत मुझे बहुत बुरा भी लगा,
बट वो चीज़ें मेरे लिए सही थी, क्योंकि उसी चीज़ को अगर मैं कंटिन्यू करती, अगर मैं सीखती नहीं, अगर वो ठोकर नहीं मिलता, वो धोखा नहीं मिलता, तो मैं उसी चीज़ को 2026 में भी कंटिन्यू करती, 2025 में भी कंटिन्यू करती, और वैसे ही वो चीज़ें फिर से मुझे समझ नहीं आती और मेरी एनर्जी अनवांटेड जगह पे इन्वेस्ट होती, ऐसे लोगों में जो जिनको कदर ही नहीं है किसी के एफ़र्ट की, किसी की प्यार की कदर नहीं है। तो एक्चुअली मैं बहुत सारे लाइफ लेसन सीखे कि दोस्ती कैसे करनी चाहिए। तो इस चीज़ से मैंने ये चीज़ सीखा है कि दोस्ती कैसे करनी चाहिए, और दोस्ती में इतना ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व नहीं कर देना चाहिए कि तुम ही उसमें खो जाओ। तुम्हारी भी एक अपनी ज़िंदगी होनी चाहिए, तुम दूसरों के लिए इतना नहीं करनी चाहिए। एंड बहुत सारे लोगों से मैं कट ऑफ हो गई हूँ। तो ये सारा चीज़ लेसन भी मैंने सीखा कि कट ऑफ होना इज़ लाइक नॉट बैड थिंग, वो क्योंकि तुम खुद के लिए सोच रही हो ना। जब तुमको उस रिश्ते में कुछ चीज़ें मिल नहीं रही है तो तुम वहाँ पे रह के क्या मतलब है। और जब सामने वाला तुमको मैनिपुलेट करके बोलता है कि अरे नहीं, दोस्ती तोड़ना अच्छी बात नहीं है, बट वो खुद भी तुम्हें कुछ चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो तुम्हें वैसी दोस्ती नहीं प्रोवाइड करता। जब तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ती है तब वो हाथ ऊपर करके भाग जाता है कि नहीं भाई, मैं इस चीज़ में कैसे बोलूँ, मेरा रिश्ता ख़राब होगा। या फिर जब दोस्ती निभाने की बारी आती है तो कुछ करते नहीं हैं। तो फिर तुम्हें नहीं रहना चाहिए, तुम्हें उनके जाल में नहीं आना चाहिए। सो ये लेसन्स मैंने सीखे, और ये चीज़ें आप लोगों को भी सीखनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें लाइफ में कितना पीछे लेके जाती है ना, और आपको कितना अपने गोल से अलग कर देती है ये आपको पता भी नहीं। क्योंकि इन दोस्तों के चक्कर में मैंने लाइफ में वो सारे अपने डिसीजंस, वो चीज़ें अपने गवा दी, जो शायद मैं किसी और चीज़ों में अपनी एनर्जी लगा पाती थी और अच्छे से सोच पाती थी। इनके आउटिंग्स प्लान करने के चक्कर में, इनके सारी चीज़ करने के चक्कर में मैंने अपने लाइफ के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया, जो कि आप लोग बिल्कुल मत करना। और दोस्त ऐसा चुनना जो सच में सच्चा हो, जब आपको ज़रूरत पड़े ना तो वो आपके साथ एकदम ढाल बन के आपके साथ खड़ा रहे और आपको सपोर्ट करे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपकी गलती भी हो ना तो आपको पब्लिकली आपको अब्यूज़ ना करे, आपको सेपरेटली जाके बताए कि देखिए ये चीज़ें गलती है, प्यार से समझे। ऐसे नहीं कि आपको इंसल्ट करके तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ये है, तू वो है। आपको समझे, आपको प्यार करे और आपके लिए ट्रू एफर्ट करे, ना कि सिर्फ दिखावटी एफर्ट कि पैसे खर्च कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें। जब आपको ज़रूरत पड़े ना, इमोशनली अवेलेबल रहे आपके साथ। तो ये लाइफ का लेसन मैंने बहुत सीखा है। एंड जब से मैंने खुद को टाइम देना चालू कर दिया है, और मेरा अभी दिमाग किधर और जाता ही नहीं है कि भाई मुझे ये आउटिंग प्लान करनी है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं। मैं खुद के लिए मुझे जब टाइम चाहिए रहता है मैं खुद को अपना टाइम देती हूँ, और बहुत ही अच्छे से लाइफ जाती है कि मतलब मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है। काम करो अपना, अपने लिए सोचो, अपने लिए घूमने को जाओ। और पहले मैं ग्रुप के साथ जाती थी, अभी मैं खुद के साथ जाती हूँ, फैमिली के साथ जाती हूँ, और ऐसे अनजान जगहों पे भी जाती हूँ जहाँ पे अलग अलग लोगों से मिलती हूँ, जहाँ पे अलग अलग लोगों से ये करती हूँ। बट इतना क्लोजनेस नहीं, बट आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है जब आप अलग से जाते हो विदाउट एनी फ्रेंड्स। आप किसी के अलग से एक सोलो ट्रैवल जैसा, मतलब एकदम सोलो ट्रैवल तो मैंने नहीं किया है, बट कुछ कुछ ऐसे नियर बाई प्लेसेस में अकेले जाती हो, तुम लोगों से मिलते हो तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ऐसे है, ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं दोस्त समझती थी वो एक्चुअली में ऐसे नहीं हैं। तो एक्चुअल दोस्त कैसे होते हैं, तो वो सारा चीज़ आपको समझने को मिलता है एक लाइफ के बारे में। एंड बहुत ही अच्छा लाइफ जा रहा है, कुछ एकदम ऐसा स्ट्रेसफुल नहीं है। और आई नो इतने सालों की दोस्ती जब टूट जाती है या फिर कुछ चीज़ें, तो थोड़ा सा हर्ट होता है, बट वो आपके लिए लेसन था और उसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आपने जो अपनी एनर्जी ऐसे लोगों के इसमें लगा दी है, वो उससे आगे निकलना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इससे सीखना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि वही गलती आप आगे ना कर सको, ताकि आपको कोई आगे जाके कोई ग्रांटेड ना ले सके आपके इस नेचर की वजह से कि आप इतना ज़्यादा ओवर गिविंग हो, ओवर शेयरिंग हो, तो कोई उस चीज़ का फ़ायदा ना उठा सके। इसलिए वो लेसन सीखने ज़रूरी थे मेरे लिए। और चीज़ें मैंने ये सीखी कि लाइफ में एक गोल सेट करके चलना। गोल तो मेरे पहले भी थे, बट जब आइसोलेट किया, अपनी एनर्जी को सेव करा, अपनी एनर्जी को अच्छी डायरेक्शन में लगाया, तो और भी क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें मैं कर सकती हूँ, और भी क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें जो मैं लाइफ में खुद के लिए कर सकती हूँ, वो सारी चीज़ों के बारे में सीखा, जो मुझे बहुत काम आया कि हाँ भाई, ये भी तो चीज़ें हैं, इसमें भी तो मैं अपना दिमाग लगा सकती हूँ, ये भी चीज़ मैं कर सकती हूँ।
और क्या, और एक चीज़ मैंने सीखी है कि ना बोलना बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से, कि मैं हर, पहले जैसे मैंने बताया कि मैं हर समय हाँ बोल देती थी कि अच्छा ठीक है यहाँ पे जाना है, ठीक है चलो। मैं हमेशा रेडी, मैं कभी ना नहीं बोलती थी, हमेशा रेडी रहती थी कि हाँ ठीक है तुमने बुलाया तो मैं आ रही हूँ। बट जब से ना बोलना सीखा है, उससे आपको भी अपनी वैल्यू पता चलती है और सामने वाले को भी कि भाई इसको तो मनाना, यार इसको तो कन्विंस करना इम्पॉसिबल है करके, इसको नहीं मना सकते हम, तो इसको ये हम ये तो कभी मानेगा ही नहीं करके। और उससे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेव होती है कि आप अनवांटेड जगह पे नहीं जा पाते। आपको जहाँ पे जाना है आप वहाँ पे जाओगे, आपको जो करना है आप वो चीज़ें करोगे। एंड ना बोलना सच में आना चाहिए, और ऐसे नहीं कि बस थोड़ा बहुत आपने कर दिया और वापस से आप उनकी बातों में आ गए। और देखो, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि आप हर एक चीज़ में ना करो, बट सामने वाला कैसा है, ट्रू पर्सन है या नहीं है, वो चीज़ें देखकर आप अगर जो भी आप डिसीजन लोगे हाँ या ना, तो ठीक है। अगर वो सिर्फ आपका फ़ायदा ही उठाना चाहेगा तो आप उसके हर एक काम में हाँ करोगे तो कैसे चलेगा। तो इसमें आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। अगर आपका भी वो फ़ायदा देख रहा है और ख़ुद का भी देख रहा है, तब अगर आप उसकी हर एक बात में नहीं, मतलब थोड़ी बहुत बातों में हाँ बोलेंगे, और आपको समझेगा भी कि भाई ये तो इसी का काम है, वो मुझे लेके जा रहा है, मेरा उसमें क्या है करके, क्या ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है जिसके लिए मैं कर रही हूँ। तो अगर ना है तो फिर आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त है और उसको सच में बहुत ज़्यादा गरज है, तो फिर ठीक है, आप 1-2 बार चले जाइए, बट ऑलवेज़ यू कांट बी अवेलेबल फॉर एनीवन। हाँ, और एक चीज़ मैंने ये सीखी है कि हमेशा किसी के लिए भी अवेलेबल मत रहना, क्योंकि जितना आप अवेलेबल रहोगे ना, उतना लोग आपको ग्रांटेड लेने लग जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि मैं खुद की रिस्पेक्ट नहीं करती थी, खुद के टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करती थी, तो दूसरा कोई मेरी रिस्पेक्ट क्यों करेगा। तो मैं हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाती थी कि भाई हाँ तूने भी बुला लिया, मैं तेरा भी काम करूँगी, तेरा भी करूँगी। अच्छा ग्रुप की आउटिंग प्लान करना है, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं करती हूँ। मेरी कोई कदर करता ही नहीं था। मैं कितना भी अच्छा आउटिंग प्लान कर लेती थी, बट उनके मुँह से ना वाह ना कुछ भी निकलता था। वो ऐसा लगता था कि बस मुझे उस काम के लिए रखा हुआ है। सच बता रही हूँ, क्योंकि अगर सच में अप्रिशिएट करते तो फिर वैसे मुझे भी लगता कि हाँ भाई इन्होंने अप्रिशिएट किया, पर मुझे ऐसा कभी लगा नहीं। ठीक है, और ना ही कभी किसी ने कदर करी उस चीज़ की, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है। आपको लगता नहीं है, बट बहुत एफर्ट लगती है। मैंने तो दोस्ती यारी में बहुत सारा अपना वाट लगाया है। आप लोग ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज दिस ऑल थिंग्स आर लाइक छोटी छोटी चीज़ें, हम इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते, बट ये चीज़ें इतना ज़्यादा हार्म करती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि फिर ये आपको तोड़ के रख देती है, फिर आपको सोचने में मजबूर करती है, यार मैंने इतना सब कुछ कर दिया और उसके बाद भी मुझे इतना सुनने को मिलता है, तो मतलब क्या ही, मैं किस चीज़ के पीछे, मैं किन लोगों को मैं दोस्त बोल रही थी और किस चीज़ के पीछे इतना एनर्जी डाल रही थी। तो ये चीज़ें होती है, तो अवेलेबल ही मत रहो इतना ज़्यादा, मतलब तो आपकी वैल्यू भी करेंगे वो लोग कि भाई नहीं इसके पास या आलतू फालतू नहीं बैठा हुआ है। और पहले भी जब मैं अवेलेबल थी तो मैं आलतू फालतू नहीं बैठी रहती, बट मुझे अच्छा लगता था लोगों की हेल्प करना। किसी किसी का नेचर होता है बहुत ज़्यादा हेल्पिंग, और मेरा नेचर है। और किसी किसी का नेचर होता है कि एकदम काइंड हार्टेड होते, कि उनको अच्छा लगता है कि हाँ भाई दोस्तों के साथ रहना, उनके लिए चीज़ें करना। बट लोग उस चीज़ को कुछ किसी और ही नज़र से देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप तो आपके पास तो बहुत ही फ्री टाइम है, आप तो ये हो, ऐसे देखने लग जाते हो, और फिर आपको वैल्यू नहीं करते। मतलब आप ही सोचो, अगर सोना हर जगह पे रहेगा, हर रास्ते पे इधर उधर, तो कोई उसकी वैल्यू करेगा क्या। वो हर जगह पे नहीं है, इसीलिए लोग उसकी वैल्यू करते हैं ना, इसीलिए करते हैं। और तभी जाके उसको ख़रीदने के लिए इतने पैसे जमा करते हैं और इतना वेट करते रहते कब सोने का प्राइस कम हो जाए ताकि वो ले पाए। सो दैट्स हाउ इट इज़। तो आप एक हीरा हो, तो आप हीरे की कदर आपको होनी चाहिए, और आप हीरे का कैसा यूज़ करना चाहिए हीरे का, वो आपको भी आना चाहिए। हर समय अगर आप लोगों के लिए अवेलेबल रहोगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। सो दीज आर ऑल द लेसन्स, और भी बहुत सारे लेसन्स हैं, बट अब तक अभी के लिए सिर्फ इतना ही मैं बोलूँगी। और आई थिंक मैंने बहुत बारीक बारीक चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताई कि इन चीज़ों का ध्यान रखिए, लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। एंड जब आप ये चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करोगे ना, आप बहुत लोगों को दूर होता हुआ पाओगे, बट वो आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि उसकी जगह पे कोई अच्छे लोग आपके लाइफ में आएंगे। क्योंकि अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी अच्छे लोग रहेंगे ना, तो वो कभी दूर होंगे नहीं, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे इस डिसीजन की कि अच्छा उसको स्पेस चाहिए तो हम उसको स्पेस देंगे। आपको फोर्स नहीं करेंगे हर चीज़ में, आपको गिल्ट में नहीं लेके जाएंगे कि क्या आजकल तो तू फ़ोन ही नहीं करता, तू तो अपने में ही रहता है, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ये हो। नहीं भाई,
हमारा भी कोई काम है, हमारा भी कोई स्पेस है, तो हमको भी थोड़ा रहना है। तो अगर सच्चा दोस्त रहेगा तो वो चीज़ें समझेगा, आपको टॉन्ट नहीं मारेगा, और आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक चीज़ों से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो these are all the life lessons that I have learned in 2025, and you should also learn from this and not repeat this mistake again in your life, so that आप अपनी लाइफ में कुछ एक वैल्यू, एक इम्पोर्टेंस ऐड कर सके और बहुत कुछ सीख सके अपनी लाइफ से, एक अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छे अच्छे दोस्तों, अच्छे अच्छे लोगों को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सके। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।